डियर फ्रेंड्स, ये समस्या सभी के साथ है कि हम याद करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। याद होता भी है तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो आज हम देखेंगे पढ़ा हुआ याद रखने का आसान तरीका, जिसमें कुछ बिंदु आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। यदि आप उन्हें ध्यान में रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप निश्चित रूप से जो पढ़ेंगे, जो याद करेंगे, वो फिर भूलेंगे नहीं। तो देखते हैं पहला बिंदु क्या है। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें। ये बहुत ज़रूरी है भाई। यूँ समझिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यही है। कई बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि वो पढ़ने बैठते हैं और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठे रहते हैं। कभी कभी उनकी स्वयं की इच्छा रहती है या फिर कई बार उन पर घर वालों का दबाव आदि भी रहता है। लेकिन पढ़ने का जो सही तरीका है, उसमें आपको क्या करना चाहिए कि पढ़ाई के बीच में आपको ब्रेक लेते रहना चाहिए। और उसके लिए भी जो समय आमतौर पर निर्धारित किया हुआ है वो है 40 से 45 मिनट। इससे ज़्यादा लंबे समय हमें नहीं बैठना चाहिए और बीच में 5 मिनट का ब्रेक हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबे समय के लिए हम किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, हम इससे ज़्यादा एकाग्र नहीं हो सकते किसी पर। तो बीच में हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, उससे हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, लिख कर याद करें। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा, आपको पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर्स बोलते हैं कि आप लिख लिख के याद कीजिए। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपको लिखने के लिए ढेर सारा होमवर्क तो दिया ही जाता है। तो ये लिख के याद करने के लिए बोलना या होमवर्क देना, ये सभी एक खास प्रकार का तरीका है जो आपको याद करवाने के लिए किया जाता है। असल में होता क्या है कि यदि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो बीच में हमारा ध्यान इधर उधर हो सकता है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को लिख रहे होंगे तो लिखते समय हमें हमारा ध्यान जहाँ लिख रहे हैं वहीं पर रखना पड़ता है, क्योंकि यदि ध्यान वहाँ नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। और ऐसे में जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान भी वहीं होता है, तो वो हमें याद हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आप कुछ भी याद करेंगे तो लिख के याद करेंगे। अगला बिंदु देखिएगा, तनाव दूर रखें। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई में इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना तनाव ले लेते हैं कि वो पढ़ते समय भी यही सोचते रहते हैं कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा ये होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, मुझे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे। अरे भैया, कोई कुछ भी कहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जब पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री, रिलैक्स्ड रहना चाहिए, तनाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, कोई चिंता नहीं करनी है, बस तनाव दूर रखिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। यदि आप एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगला बिंदु देखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाएं। हाँ भाई, ये बिंदु भी बहुत ही कारगर रहता है। हम स्वयं पढ़ लेते हैं और उसके बाद में जो हमने पढ़ा है, यदि वो बिंदु हम लोग किसी और को दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, या यूँ कहें कि हम पढ़ाते हैं किसी और को, तो वो हमें बहुत अच्छे से और जल्दी से याद हो जाता है भाई। और आमतौर पर जब हम पढ़ रहे होते हैं और जब हमारे माइंड में ये रहता है कि यह हमें किसी और को बताना है, तो हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होकर के उस चीज़ को पढ़ता है कि नहीं यार, मुझे किसी और को बताना है, इसलिए मुझे याद होना ही चाहिए, और वो हमें झट से याद हो जाता है। और जब हम उसी चीज़ को किसी और को बताते हैं या पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो उसका रिवीजन हो जाता है, दोहरान हो जाता है और वो हमें याद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हम पढ़ें उसको हम किसी और को बताएं, किसी और को पढ़ाएं, एक्सप्लेन करें, तो भी हमें वो जल्दी से याद हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला बिंदु क्या है, सेल्फ टेस्ट। अरे भैया, ये सबसे ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप चेक ज़रूर कीजिए, जांचिए ज़रूर कि आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है और कितना आपको याद रहा है। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लिख के भी जांच की जा सकती है और मन ही मन में याद करके कि आज मैंने दिन भर में या सुबह से शाम में या इन पिछले 2 घंटों में या पिछले 4 घंटों में जो जो पढ़ा है वो एक बार मैं रिकॉल कर लूँ कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था, मुझे ये याद रह गया, जो याद नहीं रहा उसको फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ सरसरी निगाह से। तो इस प्रकार से सेल्फ टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है याद करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु है व्यायाम करें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो भैया, यदि आप अपना शरीर स्वस्थ रखेंगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम तो करना ही पड़ेगा। तो आप अपना समय फिक्स कर लीजिए कि मुझे रोज़ सुबह या रोज़ शाम को या रोज़ दोपहर में इतना समय व्यायाम करना ही है।
और ऐसा करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको मानसिक रूप से स्वस्थता महसूस होगी, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और ऐसे में आप जो भी याद करेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो आपको झट से याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो आज बताया गया था उसको समझ गए होंगे और अपने जीवन में उसको फॉलो करेंगे, ऐसा पालन करेंगे तो भविष्य में आपको ये समस्या जो आप भूल जाते हैं पढ़ा हुआ वो नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही है।